हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई सेल्फ स्टडी। दोस्तों, मई 2021 के करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर्स की इस सीरीज़ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मई माह के प्रमुख करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको क्वेश्चंस का आंसर तो बताऊंगा ही, साथ ही टॉपिक से रिलेटेड फैक्ट्स भी बताऊंगा। और इन्हीं फैक्ट्स से रिलेटेड दोस्तों इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको देना होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। प्रश्न है, मई 2021 में अरब सागर में उत्पन्न भीषण समुद्री चक्रवात तौकाते का नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों, ओमान, बांग्लादेश, थाईलैंड या फिर म्यांमार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 म्यांमार। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि भारत के बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के तट पर स्थित कई देश जैसे कि थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, ओमान आदि देशों ने साथ में मिलकर इस क्षेत्र में आने वाले तूफान को एक नाम देने की प्रक्रिया स्थापित की है दोस्तों। और इसी क्रम में दोस्तों, जैसा कि पिछले वर्ष भारत में निसर्ग तूफान आया था, तो उसको निसर्ग जो नाम दिया गया था वह बांग्लादेश के द्वारा दिया गया था, जबकि अम्फान तूफान को या अम्फान नाम जो था वह थाईलैंड के द्वारा दिया गया था। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि तौकाते वर्ष 2021 में भारत में आने वाला पहला समुद्री चक्रवात है। साथ ही दोस्तों इस तूफान ने अधिकतम 185 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को प्राप्त किया। साथ ही दोस्तों पश्चिमी तट पर अरब सागर में स्थित जो हमारे राज्य हैं जैसे कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल आदि राज्यों में इस तूफान ने भारी तबाही मचाई। दोस्तों इस तूफान ने ज़मीन पर तो नुकसान पहुंचाया है, साथ ही समुद्र में भी भारत को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र के तट पर काफ़ी जो है कि पेट्रोलियम के काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं हमारी देश के पेट्रोलियम कंपनियों के, जैसे ONGC, गेल आदि कंपनियों के, तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचाया है। और दोस्तों इन कंपनियों के जो कर्मचारी हैं जो इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स में फंस गए हैं, उनको निकालने के लिए भारतीय नौसेना ने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मई 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने मंगल ग्रह की सतह पर झुरोंग नामक अपना रोवर सफलतापूर्वक लैंड कराया है? और आपके ऑप्शंस है दोस्तों, UAE, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर चीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 चीन। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि यह कारनामा करने वाला चीन अमेरिका के बाद दुनिया का मात्र दूसरा देश है। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि इस रोवर को लैंडर की सहायता से मंगल की धरती पर अभी लैंड कराया गया है। इसका जो रोवर है अभी वह बाहर नहीं निकला है, वह 22 मई को इस लैंडर से बाहर निकलेगा। दोस्तों इस मिशन की शुरुआत पिछले वर्ष अगस्त माह में हुई थी, जब चीन ने तियानवेन-1 नामक अपना मिशन जो है कि मंगल के लिए भेजा था। और इस मिशन में दोस्तों इस लैंडर और रोवर के साथ एक ऑर्बिटर भी है। बताता चलूँ दोस्तों कि पिछले वर्ष अगस्त माह में ही चीन के अतिरिक्त अमेरिका तथा संयुक्त अरब अमीरात ने भी मंगल ग्रह के लिए अपने अभियान भेजे थे। इनमें दोस्तों UAE का जो अभियान था उसमें केवल ऑर्बिटर था, जबकि अमेरिका वाले अभियान में कोई ऑर्बिटर नहीं था, उसमें एक लैंडर और एक रोवर था। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि अमेरिका के अभियान में एक हेलीकॉप्टर भी था। और इस प्रकार दोस्तों मंगल की धरती पर हेलीकॉप्टर उड़ाने वाला अमेरिका दुनिया का पहला देश बन गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, मई 2021 में सुर्खियों में रहा फैजान B गैस फील्ड किस देश में स्थित है? और आपके ऑप्शंस है दोस्तों, कतर, ईरान, सऊदी अरब या फिर रूस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 ईरान। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि फैजान गैस फील्ड जो है वह पर्शियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी में स्थित है। और इसी गैस फील्ड में दोस्तों फैजान A, फैजान B नामक कई गैस के ब्लॉक्स स्थित हैं। अब दोस्तों बात आती है कि आखिर यह जो फैजान B गैस फील्ड है वह सुर्खियों में क्यों है? तो इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों
कि इस जो फैजान बी गैस फील्ड है उसकी खोज भारतीय कंपनी ONGC विदेश लिमिटेड द्वारा वर्ष 2008 में किया गया था। और दोस्तों इस गैस फील्ड की खोज करने के लिए ONGC विदेश लिमिटेड ने लगभग 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर भी खर्च किए थे। इसके बाद दोस्तों अब जब बारी आई कि उस क्षेत्र से गैस को निकाला जाए और उसको बेचा जाए, तब ईरान ने अपनी बात से पलट गए और उसने यह कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी ONGC विदेश लिमिटेड को ना देकर बल्कि ईरान के ही एक सरकारी कंपनी को दे दिया। इस प्रकार दोस्तों हमारी कंपनी को लगभग 400 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों, मई 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल की है? और आपके ऑप्शन है दोस्तों जापान, चीन, रूस या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, रूस। अगला प्रश्न है दोस्तों, मई 2021 में सुर्खियों में रहे चूहों की बारिश की घटना किस देश से संबंधित है? और आपके ऑप्शन है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, जापान या फिर चीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ऑस्ट्रेलिया। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि जैसा सुनने में ही बहुत ही फनी लग रहा है कि चूहों की बारिश, तो इसका मतलब क्या है? क्या चूहे आसमान से बरस रहे थे? तो नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हुआ क्या कि दोस्तों जैसा कि इस समय पूरी दुनिया कोरोना महामारी से लड़ रही है, वहीं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो है वह एक और भी महामारी से ग्रस्त में है और वह है चूहों के द्वारा फैलने वाला फ्लेग। और इस समय ऑस्ट्रेलिया के जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वह इन चूहों की वजह से बहुत परेशान हैं क्योंकि यह चूहे भारी मात्रा में अनाज का नुकसान कर रहे हैं। यहीं पर दोस्तों हुआ क्या कि एक अनाज के गोदाम में अनाज रखने के लिए सफाई का कार्य किया गया और जब उसका वैक्यूम क्लीनर स्टार्ट किया दोस्तों, तो उसमें से कचरा निकलने के बजाय उसमें से चूहे निकलने लगे, चूहे बिल्कुल बरसने लगे, जैसा कि दोस्तों आप इस इमेज में भी देख पा रहे हैं। और इस पूरे घटनाक्रम का जो वीडियो था दोस्तों, वह वहाँ की एक लोकल पत्रकार ने अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर कर दिया और इसी को लेकर दोस्तों यह घटना सामने आई कि यह चूहों की बारिश हो रही है आसमान से। अगला प्रश्न है दोस्तों, मई 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने कोरोना कारणों से वर्ष 2022 में कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप फुटबॉल से बाहर होने का फैसला लिया है? और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों फ्रांस, रूस, उत्तर कोरिया या फिर स्पेन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, उत्तर कोरिया। इस संबंध में आपको बता दूं दोस्तों कि अभी कुछ दिनों पहले ही जापान में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों से भी उत्तरी कोरिया ने विड्रा कर लिया है। अगला प्रश्न है, मई 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में मोमा सब्जी बाजार का उद्घाटन किया गया? और आपके ऑप्शन है दोस्तों सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम या फिर मेघालय। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, मणिपुर। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि मोमा का फुल फॉर्म है मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी और इस अभियान के तहत दोस्तों मणिपुर के नागरिकों को कोरोना काल के दौरान उनके घर तक ताज़ी सब्जी पहुंचाई जाएगी और इस अभियान में दोस्तों जो हमारे फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनका भी बेनिफिट होगा, उनका कोई नुकसान नहीं होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मई 2021 में मलेरकोटला किस राज्य का 23वां जिला घोषित किया गया? और आपके ऑप्शंस है दोस्तों पश्चिमी बंगाल, पंजाब, हरियाणा या फिर राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, पंजाब। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 के लिए मिस यूनिवर्स घोषित किया गया है? और आपके ऑप्शन है दोस्तों एंड्रिया मेजा, जूलिया गामा, जैनिक मैकेटा या फिर एडलाइन कैस्टेनिनो। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, एंड्रिया मेजा। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ष 2020 में कोरोना पेंडेमिक की वजह से यह प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया गया था, तो इस प्रतियोगिता का आयोजन अब मई 2021 में किया गया है और इस खिताब को जीता है दोस्तों मैक्सिको की एंड्रिया मेजा ने। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि इस सौंदर्य प्रतियोगिता का सर्वप्रथम आयोजन वर्ष 1952 ईस्वी में किया गया था और इस बार
जो है कि अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में यह इस प्रतियोगिता का 69वां संस्करण था। अगर यहीं पर दोस्तों अगर हम भारत की बात करें तो वर्ष 1994 में भारत की सुष्मिता सेन ने सबसे पहली बार इस खिताब को जीता था, जबकि वर्ष 2000 में लारा दत्ता ने इस खिताब को अपने नाम किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों, अनुपम खेर, चेतन भगत, रस्किन बॉन्ड या फिर बराक ओबामा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 रस्किन बॉन्ड। साथ ही बता चलूँ दोस्तों कि अभी कुछ समय पहले ही इसी राइटर रस्किन बॉन्ड जी के द्वारा ही हाउ बिकम अ राइटर नामक पुस्तक भी लिखी गई है। जबकि दोस्तों अगर हम अन्य ऑप्शंस की बात करें तो अनुपम खेर द्वारा हाल ही में योर बेस्ट डेज टुडे नामक पुस्तक लिखी गई है और वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक जो है वह प्रसिद्ध उपन्यासकार चेतन भगत जी के द्वारा लिखा गया है। जबकि अ प्रॉमिस्ड लैंड यह पुस्तक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। दोस्तों अब बारी है आज के प्रश्न की। प्रश्न है दोस्तों, सौंदर्य प्रतियोगिता मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? और आपके ऑप्शन है दोस्तों, रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन या फिर लारा दत्ता। हमेशा की तरह दोस्तों पूरे वीडियो को अगर आपने बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको अभी तक मिल गया होगा। प्रश्न का सही उत्तर नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। इसी नोट के साथ दोस्तों वीडियो को ही समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ आपसे कल सुबह 7:30 बजे ज्योग्राफी सीरीज की एक और भी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय